लाहौर की पुरानी मार्केट में एक नया फ्रॉड जन्म ले चुका था। नौजवान लड़के, खास तौर पर वो जो ख्वाब देखते थे एक खूबसूरत बीवी के, सबसे ज्यादा शिकार बन रहे थे। सामने चलती फिरती हसीन लड़की जिसकी आंखों में मासूमियत और बातों में शीरीनी होती, हकीकत में एक गैंग की रोकन निकलती। ये गैंग शादी के नाम पर हनी ट्रैप लगाता और जो लड़का उनके जाल में आता वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठता। निकाह, जो इस्लाम में सबसे पाकीज़ा रिश्ता है, उनके हाथों में एक हथियार बन चुका था। कानून भी यहाँ बेबस दिखाई देता, क्योंकि बज़ाहिर सब कुछ शरई और कानूनी लगता, मगर पर्दे के पीछे एक खौफनाक साजिश तैयार होती। मोहम्मद आसिम, एक नौजवान इंजीनियर, ऐसा ही शिकार हुआ। वो सोच रहा था कि इस्मत ने उस पर मेहरबानी की है जब एक हसीन लड़की ने उससे शादी की रजामंदी जाहिर की। निकाह की तकरीब एक छोटे हॉल में हुई, लेकिन वहाँ के गवाह, निकाह खां और सब इंतज़ामिया गैंग के लोग निकले। निकाहनामा, जो कि मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत दुरुस्त होना चाहिए, दरअसल एक जाल था। इसमें हक महर 1 करोड़ रुपए दर्ज कर दिया गया। मकान का हक बीवी के नाम लिखा गया और गवाहों के दस्तखत भी जाली थे। खुशी के नशे में सब कागजात पर दस्तखत करता गया, मगर उसे अंदाज़ा ही न था कि उसके मुस्तकबिल पर स्याह स्याही फेर दी गई है। रुखसती के बाद चंद दिन सब कुछ ठीक रहा। आसिम को लग रहा था कि वो अपनी नई दुल्हन के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारेगा, लेकिन अचानक एक दिन उस पर FIR दर्ज हो गई। इल्ज़ामात संगीन थे: जिना, अगवा और जबरी निकाह। लड़की ने मेडिकल कराया, DNA टेस्ट हुआ और चूंकि दोनों का साथ रहना हकीकत था, रिजल्ट मैच आ गया। आसिम को लगा कि उसकी बीवी है, मगर अदालत की नज़र में वो एक मुजरिम बन चुका था। वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के तहत मुकदमा चलने लगा और वो अपने ही घर से महरूम हो गया। माँ बाप दर बदर हो गए और वो खुद जमानत के लिए मारा मारा फिरने लगा। ये गैंग सिर्फ निकाहनामे तक महदूद ना था। वो औरत बाद में अदालत जाकर खुला का दावा दायर करती। 1 करोड़ रुपए हक महर और मकान की मिल्कियत पहले ही निकाहनामे में दर्ज थी। यूं वो औरत माल लेकर आज़ाद हो जाती और अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ती। बाज़ औक़ात वो एक बच्चा भी पेश कर देती, दावा करती कि ये उसके शौहर का है। चूँकि अदालत अमूमन DNA टेस्ट नहीं कराती जब तक औरत खुद ना कहे, इसलिए मर्द पर बच्चे की अखराजात भी डाल दिए जाते। यूं नौजवान की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाती। ऐसे केसेस आए दिन अदालतों में देखने को मिलते हैं। डिवोर्स एक्ट और मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में शादी और तलाक का पूरा तरीका मौजूद है, मगर नौसरबाज इस कानून को ही अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। निकाह खां और गवाह अगर असल ना हो तो निकाह मशकूक हो जाता है, लेकिन सबूत देने की जिम्मेदारी लड़के पर डाल दी जाती है। जब लड़का दस्तखत कर चुका होता है तो अदालत के लिए वो निकाह दुरुस्त माना जाता है। वालदैन रोते रहे जाते हैं कि उनके बेटे के साथ फ्रॉड हुआ, लेकिन कानूनी जंग में सालाहा साल लग जाते हैं। मोहम्मद आसिम जैसे दर्जनों नौजवान इस हनी ट्रिप के जाल में फंसते हैं और फिर ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि अपने ख़ानदान का सुकून भी खो बैठते हैं। ये कहानियाँ सबक देती हैं कि निकाह सिर्फ हुस्न देखकर नहीं करना चाहिए, बल्कि गवाहों, निकाह खान और निकाह नामे की हर शर्त को अच्छी तरह परखना ज़रूरी है। आज के इस दौर में जहाँ फ़रेब आम है, होशियारी ही निजात है। ऐसे कानूनी और अमली मसाइल में रहनुमाई के लिए हमेशा किसी मुस्तनद वकील की मदद लेनी चाहिए। एडवोकेट अकियान शाह जैसे माहिर कानूनदान नौजवानों को खबरदार करते हैं कि शरीयत और कानून को नज़रअंदाज करने वाले हमेशा तबाही का शिकार होते हैं।